स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे चैनल एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों से अपन कंटिन्यू क्लासेस लेके आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो रिकॉर्डिंग में लेके आया हूँ आज इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स की क्लास। उसके अंदर अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो मैट्रिक्स का रहने वाला है। आलव्यू का मैट्रिक्स होती क्या है, देखो सबसे पहले बात करूँ मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे नंबर्स की आयताकार जो श्रेणी होती है या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बोलूँ तो जैसे रेक्टेंगल फॉर्म जो होती है, द रेक्टेंगल फॉर्म जो होती है नंबर्स की, रेक्टेंगल फॉर्म नंबर्स की उसका व्यवस्थापन करना, अरेंजमेंट करना, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर्स की आयताकार श्रेणी या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगल फॉर्म वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो ये अपने पास कोई ऐसी, अगर आपके पास आकृति आ रही है, ऐसी कोई शेप आ रही है तो आपकी मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, और तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे एक ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है, तो इन दोनों में से सही मैट्रिक्स कौन सी होगी, इन दोनों में से सही मैट्रिक्स कौन सी होगी? सीधी सी बात है, ये वाली सही मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह जो मैट्रिक्स है यह रेक्टेंगल फॉर्म में है। ये वाली मैट्रिक्स रेक्टेंगल फॉर्म में है, जबकि ये वाली मैट्रिक्स रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं तो सबसे इजी टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं और कितने कॉलम है, उनको जोड़ना, और उन जोड़ना नहीं है, उनको निकालना कैसे? जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितने तो रो हैं और कितने कॉलम है, उसे ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे बात करूँ तो इसके अंदर 2 तो रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 इंटू 3 आ जाएगा। 2 इंटू 3 ऑर्डर आने के बाद इसको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई करके आओगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। 6 डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद इंडिकेट करता है कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है। क्लियर? उसके बाद आता है मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखना। मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म के अंदर लिखना कैसे? जैसे मानो ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, इसको मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखूंगा? तो देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट कौन से रो के अंदर है और कौन से कॉलम के अंदर है। तो जैसे बात करें कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है। कौन से नंबर के रो में है? पहले नंबर के रो में है और पहले नंबर के कॉलम में है। तो इसका जो जनरल फॉर्म बनेगा वो बनेगा A11। ठीक उसी प्रकार ये कौन से रो में है, कितने नंबर पे है और कौन से कॉलम में है, तो ये पहले तो रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो इसका बन जाएगा A12। ठीक इसी प्रकार ये सारे बनते जाएंगे। इसका बन जाएगा A13, इसका बन जाएगा A21, A22, A23, इसका बन जाएगा A31, इसका बन जाएगा A32, इसका बन जाएगा A33। क्लियर? बात कर रहा था मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसी के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट, सबसे पहले बात आती है कि डिटर्मिनेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बात करूँ यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद करूँ बात क्या है, ओनली डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, यदि किसी भी मैट्रिक्स के बाजू में ये 2 आड़ी या खड़ी लाइनें आ जाए तो समझ लेना वह डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिटरमिनेंट्स की बात कर रहा है। और इस डिटरमिनेंट्स के अंदर
इस डिटर्मिनेंट या सारणी के अंदर कौन उपस्थित होगा? इस डिटर्मिनेंट या सारणी के अंदर जो उपस्थित होगा वह होगा मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी। अब बात करूं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स के अंदर, तो डिटर्मिनेंट्स पहले अपन निकालेंगे 2 × 2 क्रॉस की मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट। बात करूं यहाँ पर 2 × 2 मैट्रिक्स वाली रो वाले मैट्रिक्स 2 × 2 मैट्रिक्स वाले ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना। 2 × 2 मैट्रिक्स वाले ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही इजी होता है। कैसे? देखिए, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दी, आपके पास ये मैट्रिक्स दी हुई है 3, 9, 2 एंड 4। ये मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका अपन को निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर बैठी है मैट्रिक्स, उसका अपने को निकालना है डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डेल्टा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? पहले वाला जो एलिमेंट है उसको पकड़ो पहले लास्ट वाले से, यानी कि आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर दो। शुरुआत हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से करनी है, यानी कि A1 एलिमेंट से हमेशा शुरुआत करनी है। तो कहते हैं 3 × 4 माइनस 9 × 2 कितना होगा? 4 × 3 12 माइनस 18, तो 18 माइनस 12 तो इज इक्वल टू 8 आंसर। क्लियर? सॉरी 6 आंसर। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3 × 4, सबसे पहले करेंगे 3 × 4 माइनस 9 × 2, तो 3 × 4 12 माइनस 9 × 2 18 माइनस बचेंगे अपने पास कितने? 6। तो अपना डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ गया? 6 -6। सॉरी, क्लियर? अपन ने देख लिया 2 × 2 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालने हैं। अब अपन बात करेंगे 3 × 3 वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। थ्री क्रॉस थ्री वाले ऑर्डर का या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि डेल्टा फाइंड करना। तो ये मैट्रिक्स दी गई है 2 9 2 2 2 3 4 9 2। ये अपने पास कोई मैट्रिक्स उपस्थित है, डेल्टा है, तो अपने को इसकी डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन इसके जो नंबर्स है, एलिमेंट है, उनको अपन डिसाइड करेंगे और उनको अपन नंबर्स का साइन देंगे। साइन कैसे देंगे? उसकी बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे अपन स्टार्टिंग के अंदर मैट्रिक्स को पढ़ते समय अपन ने देखा था कि जो एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, जो एलिमेंट है, इसको अपन बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13। यदि इस 1 और 1 को जोड़ने पर संख्या समान आ रही है, यदि 1 और 1 को जोड़ने पर संख्या समान आ रही है, इक्वल आ रही है, तो वहां पे साइन होगा प्लस का। यदि संख्या समान नहीं आ रही, संख्या असमान आ रही है, तो वहां पर अपन साइन देंगे माइनस का। यदि यहाँ पे देखो 1 + 3 4 संख्या समान है, तो अपन यहाँ पर साइन किसका देंगे? प्लस का। ये तो बात हुई यहाँ पे साइन डिसाइड करने की। साइन कैसे इंडिकेट करते हैं, ये बात यहाँ पे चलते हैं। अब बात आती है कि इनका डिटरमिनेंट कैसे निकालें। बता दिया मैंने साइन कैसे डिसाइड करते हैं, अब बात कर रहा हूं मैं डिटरमिनेंट निकालना। तो पहले वाले एलिमेंट को ध्यान से सुनना, पहले वाले एलिमेंट को विथ साइन उठा लो। पहले वाला एलिमेंट है +2, डिटरमिनेंट का साइन। इस वाले रो को
और इस वाले कॉलम को काट दो। बचा क्या? 2, 3, 9 एंड 2। इसको ऐसे कैसे लिख लो? 2, 3, 9 एंड 2। फिर A12 सेकंड एलिमेंट को विथ साइन, सेम कंडीशन, सेकंड एलिमेंट को विथ साइन उठाना है। कैसे? -9, डिटरमिनेंट्स का साइन। अब इस वाले को और इस वाले को काट दो। बचा क्या? बचा क्या? 2, 3, 4 एंड 2। अब तीसरे एलिमेंट को विथ साइन उठा लो। क्या बचा? +2। अब सेम वही करना है, इस वाले को और इस वाले को आपस में काट दो। बचा क्या अपने पास? 2, 2, 4 एंड 9। 3 × 3 वाले, 3 × 3 वाले ऑर्डर को अपन ने 2 × 2 वाले ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट्स के अंदर लेके आ गए। और 2 × 2 क्रॉस वाले ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना मैंने पीछे ही समझाया था, बहुत इजी है, देखना। +2 इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले ही बोला था मैंने, 2 × 2 -3 × 9। फिर उसके बाद सेम वही कंडीशन, -9 ब्रैकेट, आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करते चलो। 2 × 2 -4 × 3। सेम वही कंडीशन यहाँ पे, +2 2 × 9 -4 × 2। प्लस साइन के साथ उठाओ। +2 2 × 2 4 -3 × 9 27। -9 का साइन, सॉरी -9 2 × 2 4 -12 +2 18 -4 × 2 8। तो इनको माइनस करते चलो। +2 ऐसे कैसे? 4 27 -4 23 23 -8 +2 18 -8 बचे अपने पास 10। यहाँ पे सोल्व करेंगे। +2 ये थे 23, पहले इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 46, फिर एक मिनट, हाँ सही है, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा। फिर इसको, इस 9 को 8 के साथ करेंगे। यहाँ पे आएगा 72 माइनस, फिर यहाँ पे आएगा 10 × 2 -20। इन सब को माइनस करेंगे। 72 46 46 72 4 फिर 3, ये आ गया 34 34 -20 4 1। तो इसका आंसर आएगा 14। समझ में आया? ओके, ये थी डिटरमिनेंट्स की कहानी जो समाप्त हो चुकी है। सेम एक और क्वेश्चन आप देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 2 एंड 4 वाले, सॉरी, डिटरमिनेंट का मान बताओ। यानी कि डेल्टा का मान पूछा है इसने। तो कैसे करेंगे? सेम वही कंडीशन, पहले साइन फिक्स करेंगे अपन। यहाँ पे A11 A12 ये A13, 1 और 1 को ऐड करने पर प्लस का साइन देंगे क्योंकि सम संख्या आ रही है, और प्लस का साइन देंगे। यदि संख्या असमान आ रही है तो माइनस का साइन देंगे। 1 + 2 3, 3 एक असमान संख्या है तो अपन वहां पे माइनस का साइन देंगे। क्लियर? यहाँ पे देंगे माइनस का साइन। यहाँ पे देंगे 3 + 1, ये 4 है, 4 एक सम संख्या होती है, इसलिए अपन माइनस का, सॉरी, प्लस का साइन देंगे। देखो, सबसे पहले अपने को क्या होता है, 3 × 3 क्रॉस का जो भी ऑर्डर हो
जो भी डिटरमिनेंट दिया गया हो उसे अपन सबसे पहले टू क्रॉस वाले ऑर्डर के अंदर लेके आएंगे, देन उसके बाद अपन उसका डिटरमिनेंट यानी कि डेल्टा निकालेंगे। क्लियर। सबसे पहले इसको अपन 2 × 2 क्रॉस में लाएंगे। कैसे? जो पहला एलिमेंट दिया गया है उसको अपन विथ साइन उठाएंगे, फिर उसके बाद 2 × 2 वाले ऑर्डर में अपन लेके आएंगे। कैसे? +1 डिटरमिनेंट का साइन पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले रो और कॉलम से काट दो। पहले काटने के बाद जो अपने पास बचा है उसको अपन लिख लेंगे 5 6 2 एंड 4। सेम वही कंडीशन, सेकंड एलिमेंट को अपन को विथ साइन उठाना है, उठाने के बाद जो बचेगा उससे काटना है और लिखना है। कैसे? -2 डिटरमिनेंट का साइन, फिर इसके बाद क्या करना है, इसको और इसको काट दो। बचा क्या? 4 6 7 एंड 4। देन थर्ड एलिमेंट को विथ साइन उठाएंगे, +3 डिटरमिनेंट का साइन। बचा क्या अपने पास? इसको थर्ड एलिमेंट के अंदर पहले रो और थर्ड कॉलम को काट दो। काटने के बाद जो अपने पास बचेगा उसको अपन लिख लेंगे। कैसे? 4 5 7 एंड 2। 3 × 3 वाले ऑर्डर को अपन 2 × 2 के अंदर लेकर आ गए। तो इसका सबसे आसान तरीका है, यदि 3 × 3 का आ भी जाए तो उसको पहले काटो, काटने के बाद उसके साइन डिसाइड करो, साइन डिसाइड करने के बाद 2 × 2 वाले ऑर्डर में लेकर आओ, उसके बाद उसे सोल्व करो। कैसे? ये +1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। कैसे? 5 × 4 -6 × 2, देन उसके बाद -2 विथ साइन। विथ साइन उठाना है, साइन को नहीं छोड़ना है। ओके। देन 4 × 4 -7 × 6, फिर उसके बाद विथ साइन +3 4 × 2 -7 × 5। ये क्लियर है यहाँ तक? देन उसके बाद +1 5 × 4 20 -6 × 2 12। उसके बाद माइनस का साइन, -2 4 × 4 16 -42। उसके बाद +3 का साइन ऐसे कैसे? उसके बाद 4 × 2 8 -35। उसके बाद +1 ऐसे के ऐसे, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे -2 ऐसे कैसे, 42 -16, यहाँ पे बचा अपने पास 6, यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे आ गए 26। देन उसके बाद +3 का साइन ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे बचा अपने पास 27। क्लियर? फिर उसके बाद 8 × 1 8, ये फिर आएगा 26 × 2, ये आएगा अपने पास 52। तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे अपन माइनस लगाएंगे, ये आ जाएगा 52, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो वो अपन आगे प्रोसेस में देखेंगे। तो इसके बाद 27 × 3, 27 × 3, जैसा कि आपको पता है पहले अपन ने मैट्रिक्स देखा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखा, जनरल फॉर्म देखा, और उसके बाद अपन ने सबट्रैक्शन देखा, एडिशन देखा एंड मल्टीप्लिकेशन देखा, एंड मल्टीप्लिकेशन बाय सेलुलर देखा। उसके बाद अपन ने डिटर्मिनेंट की बात की, 2 × 2 एंड 3 × 3 वाले की। अब मैं बात करने वाला हूँ डेरिवेटिव की। किसकी? डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव को किससे इंडिकेट करते हैं? dy/dx। इससे अपन डेरिवेटिव को इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अब बात करूं मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। यदि y बराबर कोई भी कांस्टेंट या नंबर दे दे, यदि y बराबर कोई भी कांस्टेंट या नंबर दे दे तो उसके लिए डेरिवेटिव का मान हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। यदि y बराबर कोई x आ जाए तो वहां पर डेरिवेटिव का मान कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यदि y बराबर x की पावर n दे दे,
एक्स की पावर एन दे दे तो उसके लिए डेरिवेटिव का मान कैसे आएगा देखना इधर। पहले अपन लिखेंगे घात को एन, उसके बाद लिखेंगे जो दिया गया है एक्स, उसके बाद घात में से करेंगे एक माइनस। तो x की पावर n को अपन कुछ इस तरह से इंडिकेट करेंगे, पहले घात लिखेंगे, फिर जो दिया गया होगा उसे लिखेंगे, उसके बाद घात में से माइनस एक करेंगे। क्लियर। अभी जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल की, तो x की पावर 3 का मेरे को अवकलन निकालना है या फिर डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। मेरे को दिया गया है x की पावर क्यूब, मैं लूंगा फॉर्मूला यूज, कैसे, एन एक्स अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पे मेरे को ये फॉर्मूला दिया गया था, मैंने फॉर्मूले की हेल्प से कैसे कैसे मदद ली, पहले मैंने क्या लिखा, घात लिखी, ओके, फिर घात पे के बाद जो मेरे को दिया गया है एक्स दिया गया, ओके, घात में से मैंने किया माइनस एक, 3 माइनस वन, मेरे पास आया आंसर 3x, 3 माइनस वन इजिकल टू 2, तो 3x² इज फाइनल आंसर। क्लियर। उसके मैं बात करूं मैं यहाँ पर 3x के अवकलन की, यानी कि ये 2x 3x, हम बात करें यहाँ पर डायरेक्ट 2x के अवकलन की। यदि अपने को y बराबर कांस्टेंट में दे दे ax, तो कैसे निकालेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू dy डी ब्रैकेट अपने को दे रखा है क्वेश्चन में 2x अपॉन dx, तो यहाँ पे जो दे रखा है अपने को फॉर्मूले बेस पे अगर मैं बात करूँ तो dy ax अपॉन dx, तो एक की जगह अपने को दे रखा है 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा d2x अपॉन dx। x का मान अभी मैंने बताया, यदि y बराबर x की वैल्यू आ जाए तो वहां पर अपन का मान, अपना मान जो होगा वो 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इजिकल टू बाहर आ जाएगा, 2 ऐसे के ऐसे बाहर आएगा, dx अपॉन dx, x का मान हमेशा 1 होता है, तो 2 इंटू वन इज इक्वल टू 2 आंसर। क्लियर, ओके। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूं, यदि सभी मान एक साथ दे दे, यदि y बराबर x की पावर भी दे दे, y बराबर ax भी दे दे, सारे दे दे, तो अपन सभी का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया गया 5x³ प्लस 7x प्लस में 2, ये क्वेश्चन दे दिया गया और पूछा अगले ने कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू या वैल्यू फाइंड करो डेरिवेटिव के लिए, तो कैसे करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, इसको पूरे को अपन डेरिवेटिव के अंदर रखेंगे। कैसे, d ब्रैकेट 5x³ प्लस 7x प्लस में 2 अपॉन dx, तो इसका अलग अलग कैसे निकाल, कोई नंबर दे रखा है, कोई सेलुलर है, तो 5 को निकालेंगे अपन बाहर, यहाँ पे ब्रैकेट का निशान, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x³ इज इक्वल टू, y बराबर अपने पास दिया गया है x³ का मैंने बताया था, पहले अपन लिखेंगे घात 3, जो दिया गया है उसे लिखेंगे x, फिर घात में से करेंगे -1, तो 3 माइनस वन इज इक्वल टू अपने पास यहाँ आ जाएगा 3x², ये तो बात हुई यहाँ पे, फिर प्लस में 7x प्लस में 2, तो यहाँ पर देखो 5 इंटू 3x² प्लस 7, अब 7 जो है वो एक अदिश राशि है और x का मान हमेशा 1 होता है, तो 7 इंटू वन, तो 7 ही आएगा, फिर यहाँ पे +2 एक कांस्टेंट है, मैंने बताया था y बराबर यदि कोई भी कांस्टेंट या नंबर आ जाए तो उसके लिए डेरिवेटिव का मान हमेशा कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 3 15x² प्लस 7, ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ तो मैं 7x² प्लस
7x² प्लस 3x प्लस में 2। ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए अपन को डेरिवेटिव का जो मान है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? dy बाई dx बराबर dy, अपने को क्या दे रखा है? 7x² प्लस 3x प्लस में 2 अपॉन dx। कैसे निकालेंगे? तो ये जो मान दे रखा है इसको सबको अपन को अलग अलग निकालना है। कैसे? d अपॉन 7x²। सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे, बाद में इनका मान निकालेंगे। तो कैसे? d अपॉन, यहाँ पे 7 जो है वो ऐसे कैसे बाहर आएगा, 7 इंटू x² इज इक्वल टू x² का मैंने बताया था पहले घात लिखेंगे, फिर उसके बाद घात में से -1 करेंगे। ओके, उसके बाद कितना आया? 2x आ गया। फिर उसके बाद बचा क्या अपने पास? प्लस में 3x प्लस में बचा अपने पास 2। तो यहाँ पे 7 2x का कितना हो गया? यहाँ पे 2x हो गया। 7 2x प्लस में 3। मैंने बताया था यदि y बराबर x का मान दे दे तो वहाँ पे जो डेरिवेटिव का मान होगा वहाँ पर 1 होगा। क्लियर? तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस में यहाँ